एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का। अब समय है कि हम उसके 6 अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस कह रहे हैं, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। यहां पर जो पौलुस कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे घर में, हमारे समाज में या हमारी कलीसिया में कोई व्यक्ति अगर हमें पाप में पड़ा हुआ दिखाई दे, यहां पर किसी अपराध में भी पकड़ा जाए का मतलब यह नहीं है कि कोई क्रिमिनल अपराधी के विषय में यहां पर पौलुस कह रहे हैं। वो बात अलग है। उसका जो कानून है, जो देश का जो कानून है, वो उसी हिसाब से उसको वहां पर उसके साथ न्याय किया जाएगा। यहां पर जो बात की जा रही है वो पाप में गिरे हुए मनुष्य के विषय में बात की जा रही है, जो पाप में फंस गया हो या वो परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य कर रहा हो। तो ऐसे लोगों के लिए पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को नम्रता के साथ समझाओ, उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार मत करो, अरे उसके साथ कोई जैसे घृणा वाला व्यवहार मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे घृणा नहीं बल्कि अपने प्रेम का ही प्रदर्शन किया है। तो हमें भी ऐसे व्यक्ति के साथ यदि कोई पाप में फंस रहा है या कोई पाप में पड़ रहा है तो बड़े प्रेम के साथ, नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ उसे हम समझाएं, उस बात को कि यह बात उसे नहीं करनी है, और उसको समझा करके इस बात का कारण बने कि वो बचाया जा सके और अपने आप को भी उससे सीख लें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति अपराध में है और पाप में है तो ऐसा नहीं कि हम उसको ये कहें अरे ये तो पापी है, अरे ये तो ये सारी चीजें नहीं, हमें दोष लगाने के लिए मना किया गया है, बल्कि संभालने के लिए कहा गया है। पौलुस यहां एक दूसरे को संभालने के लिए कह रहे हैं। पौलुस यहां कह रहे हैं नम्रता के साथ अपनी भी चौकसी करो और दूसरे को भी नम्रता और दीनता के साथ समझाओ, वचन के द्वारा उसका जीवन बचाने की कोशिश करो और उस प्रेम का प्रदर्शन करो जो प्रेम परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया है। पौलुस आगे लिखते हैं, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था पूरी करो। तो मसीह की व्यवस्था क्या है? एक दूसरे का भार उठाना हर एक बात में, चाहे वो पाप में गिरा हुआ हो, चाहे वो किसी तकलीफ में हो, चाहे वो किसी दुख में हो। यहां पर ये सबसे बड़ी व्यवस्था यहां पौलुस कह रहे हैं कि जो प्रेम की व्यवस्था मसीही विश्वासियों को दी गई है और इससे बढ़कर कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती। यदि हम प्रेम का अनुकरण कर लें, यदि हम अपने जीवन में प्रेम को ले आए तो प्रेम सब बातों में सारी व्यवस्था को पूरा कर देगा। सभी ही प्रकार के जो भी कार्य हैं, भलाई के कार्य हैं, चाहे वो दीनता वाले कार्य हैं, उन सब कार्यों को प्रेम के द्वारा पूरा किया जा सकता है। और मसीह की व्यवस्था, जो विश्वास की व्यवस्था है, वो प्रेम की व्यवस्था है। और प्रेम अपने अंदर हम रखेंगे तो पौलुस कहते हैं कि उस प्रेम के कारण परमेश्वर हम में बना रहेगा और हम उसके प्रेम में सिद्ध हो जाएंगे। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि तुम अपनी चौकसी रखो और खुद भी परीक्षा में मत पड़ो और दूसरे को जो पाप में पड़ता है उसको भी नम्रता के साथ समझाओ। एक दूसरे को हर एक बात में उसका भार उठाओ। हो सके तो उसको, अगर कोई तकलीफ में हो तो उसे आप कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसे ढांढस बांधिए, उसको उत्साहित करिए, उसको परमेश्वर के वचन की आशा में बांधिए ताकि वो अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना करके जी सके। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि एक दूसरे का भार उठाओ। और एक दूसरे का भार उठाने का मतलब केवल यही नहीं है कि हम केवल उसे वचन से समझाएं या हम उसको ढांढस दें या उसे धीरज बंद करें। यहां पर उसका यह भी मतलब है कि हम उसको, अगर वो तकलीफ में और हम उसकी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं फाइनेंशियली भी हम उसका भार उठाएं, एक दूसरे की हम इस प्रकार से मदद करें और प्रेम का वहां पर प्रदर्शन करके वहां पर प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरी करें। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं है जिसके द्वारा हम अपने आप को धर्मी कह सकें या जिसके द्वारा हम अपने आप को ईमान वाला कह सकें। नहीं, कुछ भी खूबी और लियाकत हम में नहीं है। ये खूबी और लियाकत केवल विश्वास के द्वारा ही मिलती है। ये सामर्थ भी हमें विश्वास के द्वारा मिलता है और ये पद भी हमें विश्वास के द्वारा मिलता है कि जब हम अपने आप को पूर्ण विश्वास में ले आते हैं तो तब हम उस अधिकार के वारिस बन जाते हैं कि हम उस परमेश्वर को हे पिता और हे अब्बा कहकर के पुकारते हैं। तो ये सब कुछ उसका ही दिया गया है। उसी के द्वारा प्रेम, उसी के द्वारा अनुग्रह और उसी के द्वारा हमें विश्वास की धार्मिकता भी सेंत बेत में उस परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है। तो कोई अपने आप को धोखा न दे यदि वो अपने आप को कुछ समझे। हम कुछ भी नहीं हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। अपने आप को बिल्कुल शून्य बनाकर, जीरो बनाकर के हमें जीना है। और हम ये जानते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे पहली शिक्षा जो हमें दी है, सबसे पहली जो शिक्षा सरमन दिया है पहाड़ पर, हम मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि दीन बनने के लिए उसने कहा है। और उसने कहा ही नहीं है, अपने जीवन से उस दीनता को और नम्रता को दिखाया भी है। वो एक ऐसी जगह पैदा हुआ जहां पर उसको रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, पालना नहीं था, वो चरनी में रखा गया। वो किसी राजा के घर पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और पूरे जवानी उसने मेहनत करके कार्य किया और उसने उसी प्रकार से अपने जीवन को जिया। तो उसने अपने आप को नम्र करके दिखाया है। उसने अपने चेलों के पैरों को धोकर ये बात वहां पर एक नमूने के रूप में दी है। यीशु मसीह ने केवल कहा नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन से करके दिखाया है। और पौलुस भी यहां पर यह कह रहे हैं कि तुम अपने आप को कुछ मत समझो, क्योंकि जो परमेश्वर सर्व सामर्थी है उसने अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया, तो फिर तुम भी अपने आप को एक दूसरे को नम्र बनाकर, एक दूसरे के दास के तरीके से अपने आप को एक दूसरे का छोटा बनाकर अपने जीवन में जियो, क्योंकि जो कोई अपने आप को यहां छोटा करेगा वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहीं पर आकर के हमारी जो गाड़ी है, जो आत्मिकता की गाड़ी है, यहीं पर आकर के उसका ब्रेक लग जाता है। जैसे मैंने पिछले संदेशों में भी आपको बताया कि ये जो सबसे बड़ी एक कमी हमारे अंदर पाई जाती है, जिसे हम अपने अंदर जांचते नहीं है, ये ईगो की जो प्रॉब्लम है, ये ईगो की प्रॉब्लम अगर हमारे अंदर है तो हम सही मायने में सच्ची मसीह विश्वासी नहीं है। इससे अपने आप को जांचिए, कहीं भी अपने ईगो को ये आगे मत बढ़ाइए। कहीं आपकी ईगो अगर हर्ट हो रही तो ईगो को ही हर्ट कर दीजिए, ईगो को ही हर्ट कर दीजिए। आप ईगो के द्वारा अपने आप को हर्ट मत करिए। यहां पे पौलुस कहते हैं हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमें दूसरों को नहीं जांचना है, दूसरों को केवल समझाना है। दूसरों को केवल समझाना है, हमें उसकी त्रुटियां निकाल करके उसे जांचना नहीं है। हां, समझाना है यदि वो गलत है। हम अपने आप को ही जांच लें, अपने आप को ही काट लें, अपने आप को ही छांट लें, अपने अंदर ही जो कमियां हैं उनको पूरा कर लें। तब हम दूसरे के विषय में घमंड ना करें कि हमने उसे सुधार दिया, या हमारी वजह से वो धर्मी बन गया, या हमारी वजह से उसने उद्धार पा लिया। अपने विषय में हम घमंड कर सकें, अपने विषय में हम गर्व कर सकें कि हम बचाए हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस ने ये एक संदेश दिया है कि जो मसीह की व्यवस्था है वो एक दूसरे का भार उठाना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से प्रेम का प्रदर्शन करना ही असली मसीही विश्वासियों के लिए मसीही व्यवस्था है। 6 वचन में पौलुस लिखते हैं, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो वचन की शिक्षा पाए तो अपने सिखाने वाले को हर एक चीज में वो भागी करे, उसका ध्यान रखे कि वो जो प्रचार करने वाला है, जो प्रचारक है, या जो प्रभु के लिए कार्य कर रहा है, वो अपने जीवन को किस तरीके से जी रहा है, उनकी सुधि ले। उनके जीवन में यदि कोई तकलीफ है, उनके जीवन में कोई परेशानी है, तो वो जो सीखने वाला है वो उसके सिखाने वाले को उन सब चीजों में अपना भागी करे। तो यहां पर पौलुस ने कहा है कि इस प्रकार से ही जो हम प्रेम करेंगे, यदि हम अपने सिखाने वालों का आदर करेंगे, सिखाने वालों को हर एक चीज में भागी करेंगे, और जो सिखाने वाले हैं वो सच्चाई के साथ प्रभु का प्रचार करेंगे, तो ये मसीह की व्यवस्था पूरी होगी, जो प्रेम की व्यवस्था है। आगे पौलुस लिखते हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह अपने शरीर के विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुम बोओगे उसी प्रकार तुम काटोगे। आज यदि तुम इस शारीरिक चीजों के लिए परमेश्वर से मांगोगे तो शारीरिक चीजें तो तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन ये शारीरिक चीजें ये नाशवान चीजें हैं। ये जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो ये सारी चीजें यहीं की यहीं रह जाएगी। तो अपने जीवन से हम अपने जीवन में वो बीज बोएं जिसकी कटनी हम अनंत जीवन के रूप में पाएं। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो हमारा जीवन है, यहां जो हमें दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है ताकि हम इस जीवन से उस जीवन को
प्राप्त कर सकें। यह हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का यह उद्देश्य है, हमारे जीवन का यह मोटिव है कि हम इस जीवन से उस जीवन को प्राप्त कर सकें जो अनंत जीवन है, जो अविनाशी जीवन है। इसलिए हमेशा भलाई में लगे रहें, हमेशा हम उस अवसर की तलाश करें कि कहां हम लोगों में सुसमाचार बांट सकें, कहां हम लोगों को उद्धार का सुसमाचार दे सकें, कहां हम दूसरों की भलाई कर सकें। खास तौर पे यहां पे लिखा है विश्वासी भाइयों के साथ, यानी सभी के साथ भलाई करनी है, लेकिन खास तौर पे मसीही विश्वासियों की हमें एक दूसरे भाई बहनों की एक दूसरे की सुधि लेनी है, एक दूसरे की हमें मदद करनी है। आगे पौलुस लिखते हैं, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि जो लोग इस शरीर का दिखावा चाहते हैं, और इस दिखावे को प्रभु यीशु मसीह ने कितनी भर्त्सना की है, निंदा की है, इस बात को हम मत्ती के सुसमाचार 23वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए कपटी शब्द का इस्तेमाल किया है, धोखेबाज शब्दों का इस्तेमाल किया है, और उनके लिए बहुत ही कड़े शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने वहां शब्द इस्तेमाल किए हैं और अपने चेलों से कहा है कि तुम इनके जैसे मत बनना, तुम इनके जैसा मत बनना, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी करते हैं ये केवल दिखावे के लिए करते हैं, शरीर के कामों के द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रकट करना चाहते हैं। ये जानते नहीं कि इन सब कार्यों के करने के द्वारा ये धर्मी नहीं ठहरेंगे, बल्कि ये आत्मिकता को अपने, जब तक सही मायने में मन फिराकर अपने आत्मिकता को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, ये तब तक परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बनेंगे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को समझाई कि तुम इनके तरीके से मत बनना, इन जैसे मत बनना, और उसी शिक्षाओं को डिटेल के साथ पौलुस यहां मुझे और आपको बता रहे हैं। उस वक्त कलीसियाओं को पत्रियों के द्वारा बता रहे हैं कि तुम उन जैसे मत बनना, क्योंकि वो लोग केवल शरीर का अनुष्ठान करके शारीरिक दिखावा करना चाहते हैं। तो हमें शारीरिक दिखावे से बचना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मिक उन्नति में अपने आप को प्रबल करना है। शरीर का अनुष्ठान यहीं के यहीं रह जाएंगे, क्योंकि नाशवान शरीर के द्वारा हो रहे हैं। आत्मिक अनुष्ठान हमें अनंत जीवन तक लेके जाएंगे, और आत्मिक अनुष्ठान यह है कि हम अपने आप को सत्य रीति से नई सृष्टि बना करके जिए और प्रभु के ग्रहण योग्य बने रहें। प्रभु यहां पर पौलुस लिखते हैं, क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। और यही सेम टू सेम आज हम चर्चेज में देखते हैं। जो परंपराओं का पालन करने वाले जो चर्चेज हैं, वो खुद तो वचन पे नहीं चलते, उनके जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई देती, ना आत्मिकता में, नहीं पवित्र आत्मा का फल, नहीं पवित्र आत्मा का वरदान, लेकिन अनुष्ठानों के जरिए, परंपराओं को पालन करवाने के जरिए वो मसीही विश्वासियों पर इस बात पे फंसा रखे हैं कि वो इन सब चीजों को करें। तो यहां पर वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद तो उस बातों को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन वो तुम्हारी इन बातों में तुम्हें फंसाकर अपने आप की वाहवाही लूट सके कि देखिए हमने ये सारी चीजें की हैं, और हम उस पर वो अपने आप में इस बात का गर्व कर सके। तो जो शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं वो ही शरीर की बातों पर ज्यादा बल देते हैं, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं वो आत्मिक बातों पर ज्यादा बल देते हैं। तो अगुओं को और कलीसियाओं को इस रीति से हमें पहचानना होगा कि वो किस चीज पर ज्यादा बल देते हैं, आत्मिक बातों पे या केवल परंपराओं पे। तो परंपराएं हम जो फॉलो करें उन्हें सेकेंडरी तौर पे करें, यह हमारे लिए आत्मिक जीवन नहीं है। यह केवल एक तरीका है कि हम लोगों तक प्रचार कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, लेकिन उनको ही अपने दांतों से दबाए रखना यह मसीही विश्वासी नहीं है, मसीही विश्वासियों का यह विश्वास नहीं है, और ना ही ये मसीही विश्वासियों का चाल चलन है। तो यहां पर हम 13वें वचन तक का अध्ययन कर चुके हैं, और आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।